बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कटुक वचन मत बोल, अर्थात कटु वाणी का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। इस पाठ के लेखक हैं श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी। वाणी के मिठास पर भक्तिकालीन कवियों ने बार बार बल दिया है। क्या बल दिया है? इसमें से तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वसीकरण यह मंत्र है परिहरि वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी जो है एक वशीकरण मंत्र के समान होता है और इसके प्रयोग से चारों तरफ का वातावरण सुखमय बन जाता है, अर्थात सुख शांति उत्पन्न होता है। किसके प्रयोग से? मीठी वाणी के प्रयोग से। इसलिए हमें कटु वाणी को त्याग कर मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में वाणी की मृदुलता को अथवा बात कहने के अंदाज को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। वाणी सबके पास है, पर उसका सम्यक समुचित प्रयोग हर किसी को नहीं आता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वाणी सबके पास है, किंतु उसका सही प्रयोग करना सबको नहीं आता। समय और संदर्भ के अनुरूप हम वाणी का कैसे प्रयोग करें, यह हम अपने परिवेश से सीखते हैं और अपने अनुभवों से मांझते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए लेखक ने मीठी वाणी के सत्कार और कटु वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है। इस पाठ में कई कहानियों के माध्यम से हमें मीठी वाणी का प्रयोग का क्या परिणाम होता है और कटु वाणी का क्या परिणाम होता है, यह बताने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान। जब दास प्रथा चला करती थी उस समय एक मालिक के पास बहुत सारे गुलाम थे। उसमें से एक गुलाम था लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो। उसके मालिक ने सुना कि लुकमान बहुत होशियार है, तो फिर अपने गुलाम को बुलाया और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। ये कौन कहता है? उसका मालिक। किसका? लुकमान का। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। उसका मालिक आदेश देता है कि एक मरे हुए बकरे को काटना और उसका जो सबसे अच्छा हिस्सा है उसे मुझे लाकर देना। लुकमान ने वैसा ही किया। एक बकरे को कत्ल किया और उसकी जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। मालिक ने कारण पूछा कि आखिर तुमने जीभ क्यों लाकर मेरे सामने रखी? तो लुकमान कहता है, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने कहा, अच्छा इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो सबसे बुरा हिस्सा है वह ले आओ। लुकमान बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद फिर वापस आता है और क्या लेकर आता है? जीभ लेकर आता है और अपने मालिक के सामने रख देता है। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब बुरा ही बुरा है। एक दूसरी घटना, यह तो पहली घटना थी कि हमारे शरीर में यदि जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा है और जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है। और एक दूसरी घटना यह है कि एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास जा पहुंचा और उसने उनसे पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है? वह व्यक्ति एक दार्शनिक के पास जाता है, चीनी दार्शनिक के पास, और पूछता है कि सबसे लंबे समय तक जीने वाला कौन होता है इस संसार में? वृद्ध कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है या नहीं। उस जिज्ञासु से कहते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं कि मेरे मुंह में देखो तो जरा जीभ है कि नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, जी हाँ जीभ तो है। कन्फ्यूशियस ने फिर कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। जिज्ञासु कहता है कि अरे आपके मुंह में तो एक भी दांत नहीं है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? दार्शनिक उस व्यक्ति से पूछते हैं कि
दांत तो पहले दांत बाद में आया और जीभ पहले आया, तो जीभ को पहले नष्ट हो जाना चाहिए था, फिर दांत क्यों नष्ट हुआ? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस व्यक्ति जिज्ञासु के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कंफ्यूशियस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर है। जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है, वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। कंफ्यूशियस उस दार्शनिक ने कहा कि जीभ कोमल है, जीभ का स्वभाव कैसा है? कोमल, और दांत का स्वभाव कठोर। तो जो लचीला होता है, कोमल होता है, जिसका स्वभाव कोमल होता है, अच्छी वाणी का प्रयोग करता है, नम्र होता है स्वभाव से, वह चिरकाल तक जीता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ये दो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती हैं, और वह यह कि जीवन में वाणी का बहुत बड़ा प्रयोग है। ठीक है, ये दोनों कहानियां क्या बताती हैं? कि जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। ठीक है, किसी किसी की वाणी इतनी अच्छी होती है कि ऐसा लगता है कि अमृत की धार झर रही हो, अमृत धारा बह रही हो, और किसी किसी की वाणी इतनी कटु होती है कि तुरंत झगड़ा हो जाता है। कड़वी बात ने संसार में ना जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। जीभ में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य को नष्ट कर सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। मनुष्य इतना सौभाग्यशाली है कि उसे इस संसार में वाणी रूपी वरदान मिला हुआ है। मानव के अलावा और किसी को भी प्राप्त नहीं है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है, और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणित हो सकता है। विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। इसलिए सदा सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटुक वाणी से विचलित मत करो। ठीक है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? कौरव और पांडवों के बीच। यह युद्ध जो है कटु वाणी के प्रयोग के कारण ही हुआ था, गलत शब्द के प्रयोग के कारण ही हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि कभी हमें कटु वाणी का प्रयोग करना नहीं चाहिए। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वालों को क्षमा मिल जाए तो मिल जाए, किंतु हृदय मंदिर तोड़ने वालों को क्षमा कहाँ? एक बार मंदिर मस्जिद को तोड़ने वाले को क्षमा मिल सकती है, किंतु किसी के हृदय तोड़ने वालों को क्षमा बड़ी आसानी से नहीं मिल सकती। उसको क्षमा मिलना बहुत ही कठिन है। मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन किसके समान है? औषधि के समान है। कटुक वचन है तीर, और कटु वाणी, कटुक वचन जो है वह किसके समान है? चुभने वाले तीर के समान है। श्रवण द्वार हवे संचर साले सकल शरीर। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार। कुटिल वचन का इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि वह पूरे शरीर को छीण कर देता है। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। और मीठी वाणी जो है एक साधु के रूप में निर्मल निश्चल होता है, और वह एक अमृत की धारा के समान लगता है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री के घर में नौकर थे, उनके घर में किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया, तो उनकी श्रीमती शास्त्री जी का क्रोध में आना स्वाभाविक सी बात थी। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा। उनकी श्रीमती जी, लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी श्रीमती जी ने उन्हें नौकर को बहुत डांटा। उसके साथ सख्ती से पेश आई। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जब नौकर को डांटा और उससे सख्ती से पेश आई तो लाल बहादुर शास्त्री देख रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो, लो तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ। कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। कहते हैं कि प्रकृति को भी
सख्ती पसंद नहीं है, कटुक वचन पसंद नहीं है, इसलिए तो क्या दी है, जीभ में हड्डी नहीं दी है। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने कहा, आगे क्या कहा कि जब एक शेर सुना है तो एक दूसरा शेर भी सुन लो। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। जो बात कहना है साफ सुथरी हो और अच्छी हो, कड़वी नहीं होनी चाहिए, खट्टी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिश्री डली हुई होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। कहना ना होगा इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री जी का क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर गया था। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे, है ना। हम जो बात कहते हैं यह जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे। कभी सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कभी कभी सत्य भी कड़वा होता है जो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको बोलने का तरीका होना चाहिए। लेकिन बात तो कहनी पड़ेगी ना, तो उसको बोलने का तरीका होना चाहिए। जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देती है, जरूरी नहीं है कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाए। यदि हम ये सोचें कि हमारे पास वाणी है तो हम हमेशा कटुक वचन का ही प्रयोग करें और दूसरों को दुख पहुंचाएं, तो यह अच्छी बात नहीं है। बल्कि यदि हमें कोई बात कहनी है, वह कभी कड़वी है और सत्य है और उसको कहना जरूरी है, तो उसको बोलने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं और उस कटु वाणी को मधुर बनाया जा सकता है। किसी राजा ने, एक और कहानी है, किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा। राजा ने 2 ज्योतिषियों को बुलाया और एक ज्योतिष से पूछा कि इसका फल क्या है। एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है। उसने बिना कुछ सोचे समझे जो बात कहनी थी, कटु था लेकिन सत्य था, है ना। उसने कहा आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने एक एक कर मर जाएंगे। राजा नाराज हो गए। दूसरे से पूछा, दूसरे ज्योतिष ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक इस संसार में सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों कथनों का यदि हम देखें तो पहले ज्योतिष और दूसरे ज्योतिष दोनों के कहने का अर्थ एक ही था, लेकिन एक ने सीधे सीधे कह दी वो बात और दूसरे ने उसी बात को बड़े अच्छे ढंग से कही। तो राजा ने क्या किया, पहले वाले को कारावास दिया और दूसरे वाले को पुरस्कार दिया। इसलिए हमें यदि सत्य है किंतु कटु है तो उसको अच्छी तरह से बोलने आना चाहिए। एक बार सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतरा मत, इस बाग में तेरे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं करता। ठीक है, बुलबुल के बातों का फूल बुरा नहीं मानता, लेकिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात ऐसे नहीं करते। ठीक है, यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है तो उसे सुधारिए। यदि हम हमेशा कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो हमें अपनी वाणी को सुधारना चाहिए और मीठा बनाने का प्रयोग करें, शक्कर मिलाकर नहीं, उस शब्द को, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपनी वाणी को सुधार सकते हैं। नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं तो यदि हम चाहते हैं कि लोगों के बीच हम लोकप्रिय हों, लोग हमें पसंद करें, तो यह संभव नहीं होगा। कब तक संभव नहीं होगा? जब तक हम कटु वाणी का त्याग नहीं करेंगे। तो हमें कटु वाणी को त्याग कर मीठी वाणी का सदैव प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव मीठे वचन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ को आप लोग घर में भी पढ़ लें।